आज का हमारा जो है टॉपिक है दैट इज दी अर्थमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के जो रूल्स थे और सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हम देख चुके हैं। उसके बाद हमें जो है सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है अर्थमेटिक ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जो है पढ़ना है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं? दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो इसमें दो कैटेगरी हैं, एक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन का एक ही रूल होगा, और दूसरी कैटेगरी है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन की, उसका अपना एक रूल है। तो पहले हम करते हैं दैट इज फॉर सम और डिफरेंस, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल क्या कहता है? द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। मतलब इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या, इस जो रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि जो फाइनल रिजल्ट होगा एडिशन का या सब्ट्रैक्शन का, कुछ नंबर्स होंगे उनको ऐड कर देंगे, उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक फाइनल रिजल्ट आएगा। तो फाइनल रिजल्ट होगा उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस रखने हैं हमने फाइनल रिजल्ट के अंदर, वो उतने ही होंगे जितने की ओरिजिनल नंबर्स मतलब जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन ओरिजिनल नंबर में जिस नंबर के पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस तक थे उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक हमें जो है अपने रिजल्ट के अंदर चलना है। यानी कि जब मैंने मान लिया 5 नंबर्स को ऐड किया और उन 5 नंबर्स में एक नंबर ऐसा था जिसमें केवल एक डेसिमल प्लेस तक ही डिजिट्स थे और बाकी में ज़्यादा थे, तो हमारा जो फाइनल रिजल्ट होगा इन 5 नंबर के एडिशन का, तो उस रिजल्ट के अंदर भी केवल एक ही डेसिमल प्लेस को हमें रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है, छोड़ देना है। और फिर उसके बाद जो है ऐसे छोड़ने के बाद इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना, मतलब कुछ नंबर्स को जो है हम ऐसे हटा देते हैं। तो जो राउंड ऑफ करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट के अंदर फिर हम चेक करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल से जो करते हैं। तो हमारे पास जो है एग्जाम्पल है दैट इज 7.21, 12.141 and 0.0028। तो इसका जो रिजल्ट आता है, इसका जो एडिशन करके आंसर आता है दैट इज 19.3538। दिस इज द आंसर आफ्टर एडिशन। ऐड करने के बाद हमारा जो है ये आंसर आता है। मैथमेटिकली यही जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है इन तीनों नंबर्स में हमने इनको क्या किया है, ऐड किया है। इन तीनों नंबर्स में हमें इनको ये चेक करना है कि सबसे कम डेसिमल प्लेस तक किस नंबर के डिजिट्स हैं। तो इस नंबर में जो है 2 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें 3 तक है, इसमें 4 तक है। तो हमें इसको जो है फॉलो करना है लीस्ट वाले को, जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेस तक है। तो सबसे कम डेसिमल प्लेस तक इसमें है, वो है 2, इसमें 3 है, इसमें 4 है। तो जो हमारा फाइनल रिजल्ट होगा उसके पास भी केवल 2 डेसिमल प्लेस तक ही डिजिट्स होने चाहिए, बाकी को हमें राउंड ऑफ यानी कि छोड़ देना है। तो इसको रिजल्ट को हम जो है फर्दर कैसे जो है मॉडिफाई करेंगे, इट विल बी 19.35, ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर राउंड ऑफ करने के बाद। इसमें हमने कितने डेसिमल प्लेस तक रखे हैं, 2, क्योंकि जो हमारे ओरिजिनल नंबर्स हैं ये होते हैं ओरिजिनल नंबर्स। इन ओरिजिनल नंबर्स में हमारा जो सबसे कम डेसिमल प्लेस तक है वो इसके अंदर है, 2 है। तो हमने इसको केवल 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया और इनको क्या कर रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, इनको छोड़ दिया। तो ये हमारे पास जो है फाइनल रिजल्ट बनेगा। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। इस फाइनल रिजल्ट के अंदर हमें जो है ये चेक करना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। तो इसके अंदर हमें देख रहे हैं 4 हैं, तो हमारा आंसर कितना होगा, 4। अगर हम यही बताने लग जाते तो 6 होता, लेकिन 6 गलत है क्योंकि हमें पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और राउंड ऑफ का रूल है कि सबसे कम लीस्ट जो है डेसिमल प्लेस किसके अंदर है, तो इसके अंदर है 2 डेसिमल प्लेस तक है, ये बाकी 3 और 4 के हैं। तो ये जो है हमारा आंसर रहेगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो ये था जो है फर्स्ट रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सेकंड रूल हम करेंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और उसके बाद करेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस जिससे ये रूल क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और यही इस टाइप के क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर्स के ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। Now we have the second rule of the significant figures according to the arithmetic operations. सेकेंड रूल है प्रोडक्ट और डिवीजन का, ये थोड़ा सा अलग है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। The final result should be reported to the same number of significant figures as that of the original number with minimum number of significant figures. तो वहाँ पर था मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर है मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, यानी जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं आपस में, उनमें से वो नंबर कौन सा है जिसके लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, और उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपने फाइनल रिजल्ट के अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स को रखना है। यानी कि जो ओरिजिनल नंबर्स हैं उनमें जिस नंबर के सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हमारे फाइनल रिजल्ट में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसके लिए जो है एक एग्जांपल जो है हम लेते हैं, और एग्जांपल से जो है इसको समझते हैं कि जो है ये क्या कहना चाहता है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन के द्वारा कि ये जो है 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51, और इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 482.0.826। ये तो इसका आंसर है, ये आंसर अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स यही इसका रिजल्ट है। बट हमें चेक करना है अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स अरिथमेटिक रूल्स। तो जो है हमें इन नंबर्स को, जिनको हम ओरिजिनल नंबर्स बोल रहे हैं, उनको चेक करना है। अब यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि किस नंबर के पास जो है सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सबसे कम। तो पहले को देखते हैं, पहले में है 3 1 2 3, दूसरे में है 4 1 2 3 4, तीसरे में है 1 and 2, दो सिग्निफिकेंट फिगर। तो लीस्ट कितने हुए, दो हुए लीस्ट, और मैक्सिमम कितने हैं, 4। तो हमें मैक्सिमम से कोई मतलब नहीं, बीच वाले का मतलब नहीं, लास्ट वाले को देखना है, मतलब सबसे कम वाले को देखना है। तो 2 हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसको भी हमें इस तरीके से राउंड ऑफ करना है कि हमारा जो आंसर हो उसमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हो। तो लास्ट वाली तीनों जो डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद वो सिग्निफिकेंट हैं, तो उनको हटाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को भी हटाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हमें इस पॉइंट को हमें छोड़ना पड़ेगा और इनको नंबर को हटाना पड़ेगा। तो जब एक स्टेप वाइज करके दिखाते हैं, इनको छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4820, छोड़ दिया तीनों को और पॉइंट को छोड़ दिया, पॉइंट लगते ही सिग्निफिकेंट बन जाएगी। हमने रूल्स में देखा हुआ है पॉइंट तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। पॉइंट को छोड़ दिया, इन तीनों नंबर्स को भी छोड़ दीजिए, तीनों डिजिट्स को भी छोड़ दिया। अभी भी इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हालांकि ये 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है क्योंकि मैंने डॉट को छोड़ दिया है, डॉट को छोड़ दिया, तीनों नंबर्स को छोड़ दिया, तीनों डिजिट्स को छोड़ दिया। 3 डिजिट और डॉट छोड़ने के बाद जब मैं इसको लिखता हूँ तो अभी भी इसके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, लेकिन हमें जाना कितने तक है, 2 तक जाना है। तो मुझे इस 2 को भी जो है क्या करना पड़े, ये 0 सिग्निफिकेंट नहीं है, दिस इज नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो इस 2 को भी हटाना पड़ेगा और 2 को भी किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 में। तो हमारा आंसर होगा 4800। नाउ इसके अंदर हम बता सकते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, केवल 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो जो हमारा आंसर ये वाला था अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स रूल वो इसमें चेंज हो गया। ये अकॉर्डिंग टू दी सिग्निफिकेंट फिगर रूल्स कह लो या अरिथमेटिक ऑपरेशन के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा, 4800 आएगा। ये भी गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये ठीक है, क्योंकि इसमें भी 3 आते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 आते हैं। तो ये करेक्ट होगा क्योंकि हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, ना 3 रखने, ना 4 रखने, लीस्ट रखने हैं। लीस्ट कितने हैं, 2। तो ये हमारा जो है इसका आंसर होगा। तो ये थे रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स अकॉर्डिंग टू दी अरिथमेटिक ऑपरेशंस। नाउ इनके जो कुछ एक एग्जांपल्स करते हैं जिनसे कि ये रूल्स और थोड़े से क्लियर हो जाएंगे।
इस बार वीडियो जो है लंबी